friends, this is Dr. Babita S. Saroda, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, वीबैक। वीबैक यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। हमारे पास दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं सिर्फ इसी इच्छा के साथ कि मैम मेरा पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है और इस बार मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल हो जाए। किन किन पेशेंट्स में सिजेरियन सेक्शन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। तो आइए जानते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि एक बार सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन हम रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10 में से 7 पेशेंट्स में आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है सिजेरियन के बाद भी, और हम अपनी डेली प्रैक्टिस में ये कर भी रहे हैं। हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स में जिनमें पहले सिजेरियन हुआ है उनमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो हम आज ये मिथ को दूर करेंगे कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल नहीं हो सकता। सिजेरियन के बाद नॉर्मल हो सकता है, प्रोवाइडेड हम जो बातें अब डिस्कस कर रहे हैं उनका ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सिजेरियन के बाद भी बढ़ जाएं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट्स जरूर करनी है ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अगर हमारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर जो जो एक्सरसाइजेज आपको बता रहे हैं उसको आप रेगुलरली करेंगे, बट ध्यान देना है कि डॉक्टर के बताए बिना खुद से एक्सरसाइजेज नहीं स्टार्ट करनी है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका डिलीवरी का हॉस्पिटल जब आप चूज कर रहे हैं वो ऐसा हो जहाँ पे इमरजेंसी सिजेरियन भी हैंडल किया जा सके, क्योंकि जब भी हम वीबैक के लिए पेशेंट को लेते हैं तो हमें समझाना पड़ता है कि कभी भी इमरजेंसी सिजेरियन लग सकता है। अब हम जानेंगे कि किन पेशेंट्स में सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल का ट्रायल आसानी से दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका पहले का सिजेरियन किस वजह से हुआ था। कभी कभी कुछ कंडीशंस रिकरेंट होती है। रिकरेंट यानी कि दोबारा भी सिजेरियन ही लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉन रिकरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आपका सिजेरियन इस वजह से हुआ क्योंकि बच्चा उल्टा था या पानी कम हो गया या बच्चे ने पेट में ही पॉटी कर दी थी और अर्जेंट सिजेरियन करना पड़ा, ऐसी सभी सिचुएशंस में आराम से सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे कि जब माँ का पेल्विस बहुत छोटा हो या यूट्रस में पहले कोई सर्जरी की गई हो या यूट्रस में ही कोई स्ट्रक्चरल एनोमली हो, उन केसेस में दोबारा भी सिजेरियन के ही चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, आपका पहले के सिजेरियन में और दूसरी प्रेगनेंसी में कितना डिफरेंस है। जनरली अगर ये डिफरेंस 2.5 से 3 साल या उससे ज्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर पहले के सिजेरियन में ट्रांसवर्स की बजाय वर्टिकल इंसिजन दिया गया था या उस सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी तो इस बार नॉर्मल के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ में ही अगर कोई और ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती, जैसे अगर माँ का बीपी बहुत ज्यादा है, अगर माँ को शुगर है या कोई और वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उन कंडीशंस में भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले कितने सिजेरियन हुए हैं। जनरली डॉक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं, क्योंकि इससे माँ और बच्चे दोनों पे रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका लेबर पेन नेचुरली स्टार्ट हो, क्योंकि अगर डॉक्टर्स इंडक्शन करेंगे तो पहली बात नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होंगे और दूसरी बात नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चे को रिस्क ज्यादा होगा। अब हम जानेंगे कि क्या रिस्क हो सकते हैं सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल में और किन केसेस में ट्रायल के बाद भी नॉर्मल ना होकर सिजेरियन ही करना पड़ता है। ये जनरली डिपेंड करता है आपके पुराने स्टिचेस पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टिचेस ऑन द स्किन, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टिचेस ऑन योर यूट्रस। जब सिजेरियन किया जाता है तो यूट्रस में एक कट लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसी स्टिच को हम सूचर कर देते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वो स्टिच लाइन कितनी हेल्दी है।
कभी कभी जब नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा रहा होता है उस टाइम पे आपके वो स्टिचेस रप्चर हो सकते हैं। रप्चर होने से बच्चे के पास ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और इस वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। साथ में ही माँ के लिए भी ये कंडीशन जानलेवा होती है और इसी वजह से आपके डॉक्टर को बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है कि क्या सिजेरियन के बाद भी वो आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है कि अगर आपको अपने टांकों में पेन कभी फील हो, जिसे डॉक्टर्स स्कार टेंडरनेस कहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। अगर अल्ट्रासाउंड में आपके स्कार की थिकनेस कम आए या आपको टांकों में दर्द महसूस हो, आप डॉक्टर से जरूर बताएंगे। तब आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हैं। तो आज हमने जाना कि 75% से भी ज्यादा केसेस में सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हर केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। आपके मन में जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हो, अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। और फिर भी आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।